वाणी अब थोड़ा रिलैक्स हो चुकी थी। डॉक्टर मल्होत्रा ने उसे एक ऐसी मेडिसिन दी थी जिससे कि उसका दिमाग एकदम शांत रहता, एकदम रिलैक्स हो जाती और शांति से सो जाती। तो वाणी को नींद भी आने लगी। जैसे ही वाणी ने ये कहा कि मुझे नींद आ रही है, रिया ने कहा हाँ पता नहीं क्यों नींद तो मुझे भी आ रही है। डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा हाँ ऐसा होता है, अभी तुम लोगों को मैंने इतनी बड़ी एक चीज़ से बाहर निकाला है तो थोड़ा सा तो तुम्हें नींद आएगी। फिर तुम लोग कुछ नहीं, तुम लोग आराम से सो जाओ, मैं भी जाती हूँ। यह कहकर रिया को डॉक्टर मल्होत्रा ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और वो रूम से चली गई। यहाँ रूम से जैसे ही वो बाहर आई और डॉक्टर मल्होत्रा ने शिल्पा से कहा आपने सब कुछ सुन लिया ना। यह सब कुछ सुनने के बाद अचानक सभी लोग जैसे ही देखे, उन्होंने देखा कि पीछे राजेश खड़ा हुआ है। सभी लोग राजेश को देखकर हैरान हो गए। शिल्पा ने कहा राजेश आप कब आए? मनीषा ने कहा अभी थोड़ी देर पहले ही आए। इन्होंने गेट नॉक किया था, मैंने गेट खोला, लेकिन उसी समय वाणी को हिप्नोटाइज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, इसीलिए हम सब चुपचाप खड़े होकर बात सुनने लगे। हम सब इतने इतने ज़्यादा उससे सुन रहे थे कि इन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। राजेश ने कहा हाँ शिल्पा, मैं भी सारी बातें सुनने लगा था। डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा देखिए यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है, हम बाहर चल के बात करते हैं। सभी लोग बाहर डाइनिंग रूम में जाकर बात करने लगे। वाणी आराम से सो चुकी थी। रिया आई, रिया ने कहा आप लोग जो भी बात करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। वाणी गहरी नींद में सो चुकी है और मैं भी उसके पास ही रहती हूँ, जैसे ही वो उठेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। तब तक आप जो बात करना चाहें कर सकते हैं। चिराग भी कुछ काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए चिराग को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था और घर के लोग चिराग को कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। सभी लोगों ने बात करना चालू करी कि अब हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम क्या करें। डॉक्टर मल्होत्रा की बात सुनकर मनीष ने कहा तुमको याद है शिल्पा, हम लोग जब एक बार नीम के पेड़ के पास गए थे और तुम चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि क्या प्रॉब्लम है नीम के पेड़ में। इतनी सारी बातें सुनने के बाद अचानक वहाँ ज़ोर से हवा चलने लग गई थी और हवा चलते चलते अचानक से वहाँ के आसपास की मिट्टी उड़ने लगी थी और मैंने कहा भी था कि हम इस पेड़ को खोद के देखते हैं। तो उस पेड़ को हमें खोद कर अब हमें उसका विरजू का अंतिम संस्कार करना ही होगा, यही मेरे ख्याल से सॉल्यूशन है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग नीम का पेड़। थैंक यू।